Good morning, students. Students, we have already learned about decimals, and now I am going to conclude this chapter. Okay. So there are a few points to remember. Okay. And after that, I will take a test, and you have to solve all 18 questions in 20 minutes. Students, first I explain some points just like the fraction in which the denominators are 10, 100, 1000, etc. are known as decimal fractions. तो आपने लेक्चर फर्स्ट में देखा होगा तीसरा चैप्टर का पहला लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से बताया था, है ना। तो वही चीज़ है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि आप पीछे वाला देख नहीं पा रहे ढंग से या फिर आपके पास समय नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे कि आप यूट्यूब के जो यूट्यूब प्लेयर है उसमें जो जाकर आप जो स्पीड है, प्लेबैक का स्पीड है, उसको आप क्रॉस कर ले जाएंगे और थोड़ा फास्ट देख लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई वीडियो छोड़ेंगे, ठीक है। समय भी बचेगा और आपको मज़ा भी आएगा देखने में। दूसरी बात कि अगर समझ में नहीं आया कोई वीडियो तो आप क्या करेंगे कि वापस नॉर्मल स्पीड पे चला के देखना है वीडियोस, है ना। कोई प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे कंसर्न टीचर जो व्हाट्सएप पे हैं उनसे बातचीत करना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट में आता है नंबर रिटेन इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल। डेसिमल के फॉर्म में जो रिटेन नंबर होता है उसी को डेसिमल कहते हैं, ठीक है। जैसे 2/3, तो ये डेसिमल नहीं है, लेकिन जब उसको हम लिखेंगे 2/3 को क्या लिखेंगे 0.66 2/3 ये अभी डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन है। तो हम इसको लिखेंगे 0.6 सो ओके। तब ये क्या हो गया, ये डेसिमल हो गया। चलिए अब कहता है कि a decimal has two parts, namely the whole parts and the decimal part. जैसे 1 into 2/3 रहता तो ये क्या था 1.66, ओके। 3 बन जाता 3 + 2 5/3 1.66। तो ये क्या हुआ whole part और ये क्या हुआ decimal part। ये कह रहा है आपका और कहता है the number of digit contained in decimal part of a decimal is called the number of its decimal places। तो जो भी decimal places पे नंबर उसको कहते हैं ये नंबर, जैसे 0.66 है ना, 0.66 इसको decimal नंबर कहते हैं जो decimal place पे रहता है। 5 नंबर पॉइंट में decimals having same number of decimal places are called like decimals, otherwise they are known as unlike। जैसे पहला डेसिमल हो 1.66 और दूसरा डेसिमल हो जाएगा 1.6 और तीसरा में लेता हूँ 1.3 और चौथा लेता हूँ 1.3439। तो जरा गौर करें कि डेसिमल प्लेस पर जो भी डिजिट है 1 2, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1 है ना, और इसमें 4। तो ये सब सारे के सारे अनलाइक डेसिमल, क्योंकि जो डेसिमल प्लेस पे जो नंबर डिजिट है वो सेम नहीं है, तो हम इसे इस डेसिमल को हम लाइक डेसिमल बना सकते हैं। अभी ये क्या है अनलाइक, तो इसको लाइक कैसे बनाना है, तो देखना है कि मैक्सिमम डेसिमल प्लेस के बाद कितना डिजिट है, तो 4 डिजिट है। तो डेसिमल के बाद आपको 4 जीरो डाल देना है, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब कि जहाँ पर 4 डिजिट है तो यहाँ 4 डिजिट होना चाहिए, 0 डालना है, 0 इंसर्ट करना है या एनेक्स करना है। तो 1 2 3 4 काउंट कर लेना, 1 2 3 4, ओके। तो 1 2 3 1.3000, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये भी 4 डिजिट का हो गया, डेसिमल के बाद 4 डिजिट। अब ये 6 के बाद फिर से 3 जीरो इंसर्ट कीजिए, है ना। और फिर यहाँ पे 2 है तो 2 ही डिजिट था, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 मैंने 2 जीरो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने लाइक को अब ये जितने ये सारे डेसिमल 1 2 3 4 ये सारे के सारे डेसिमल कौन से डेसिमल है, ये लाइक डेसिमल, ठीक है, लाइक डेसिमल। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 में।
we may convert unlike decimal into like decimal by annexing the required number of zeros. ओके, तो हमने वही किया जो पॉइंट नंबर 6 बोल रहा था। अब आते हैं कि आपको जो अभी टेस्ट देना है, जिस बात के लिए टेस्ट देना है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर लें अपने आप को। और एक्सरसाइज 3A का ही टेस्ट है, 3E का, और टेस्ट देने से पता चलता है कि आप कितना सीखते हैं। इसलिए अपने आप में ही कंपटीशन कीजिए और देखिए कि आपको कितना याद है, और उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि आपने सारा क्वेश्चन देख लिया, और इस वीडियो को पॉज कीजिएगा। पॉज करने के बाद और सारा क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आंसर करने के बाद ही सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.04 इक्वल टू कितना होगा? 1.04 इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है 1 डिवाइडेड 1/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है 1 डिवाइडेड 2/5। ठीक है, 2/5, और सी में है 1 डिवाइडेड 1/25, और डी में नन ऑफ दी, नन। चलो ठीक है, 1.04। तो जैसे ही 1.04 है ना, 04, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 104 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए डेसिमल के बाद 1 लिखना है, 2 डिजिट के लिए 2 सूत्र लिखना है। ठीक है, आप गौर करो कि हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 52 टू जा 104 एंड 52 जा 100, और 26 टू जा कितना होगा? 26 टू जा 52 एंड 25 टू जा 26, 25 टू जा 50। ओके, ऐसे लिखेंगे 26/25, और इसको इंटीजर में लिखना है। इसको हमें मिक्स्ड नंबर में या लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इसको 26 को डिवाइड करेंगे 25 से, 1 इंटीजर 1/25। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है, तो पहला का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। एंड सेकेंड नंबर इज 0.6 इक्वल टू 0.06 किसके बराबर है? 0.06। चलिए 0.06 के लिए चलिए ऑप्शन में क्या है? 3/5, बी में ऑप्शन क्या है? 3/50, सी में क्या है? 3/500, और डी में क्या है? नन, नन। ठीक है, तो आप 0.06 को क्या लिख सकते हो? 6 पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है। ठीक है, 2 डिजिट लिखो। आप कहोगे कि सर मैं यहाँ पर 0 भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 डिजिट काउंट होगा तो आप 6 के पहले 0 का कोई वैल्यू होता नहीं, कोई मतलब नहीं होता है ना। ये इसको 6/100 लिखो, और इसको क्या लिख सकते हो? 3/50। तो 3/50 कौन सा मिलता है? 20, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा आएगा? 2 इंटीजर 2/15, 2 इंटीजर 2/25, 2 इंटीजर 2/25। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। पहला में है 2.8, ठीक है, दूसरा में है 2.08, और तीसरा में है 2.008, और चौथा डी में है 9। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ आप सिंपली ऐसे भी कर दो 2, ठीक है, 2 इंटीजर 2/25 है ना, तो आप क्या करो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 25 मल्टीप्लाई बाय 4। देखना है, इसको लिखेंगे 2 इंटीजर 8/100, ठीक है, और 8/100 क्या लिखते हैं? 2 इंटीजर की जगह पर पॉइंट डाल दो, ठीक है, 2 इंटीजर ये 2 के बाद ये, अब इसको हम 8/100 को 0.08 लिख सकते हैं। 8/100 को क्या लिखते हैं? पॉइंट, समझ एक, ठीक है, और एक डिजिट 2 शून्य तो 0.8 ऐसा लिखेंगे 8/100, ठीक है, तो 2.0 हमने सीधे सीधे ऐसे कर दिया। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो आप क्या करना कि क्वेश्चन है 2 इंटीजर
2 इंटीजर 2/25, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये क्या हुआ 52/25, यही है ना। तो आप 52/25 है तो आप इसको लिख सकते हो 50 प्लस 2/25 है ना। अब इसको अलग अलग करके लिख लो, तो 15/25 प्लस 2/25, अब तो समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ 50/25 को लिखेंगे 2 25 प्लस 2/25 को, है ना, 4 से मल्टीप्लाई करो, है ना। 8/25 into 400 वापस लिखेंगे 8/100 क्या लिखते हैं 0.08, 2.08 है ना। 2.2 प्लस 0.08, इसका एडिशन कैसे होता है तो ये भी देख लो 2.00 प्लस 0.2 अंक है ना 08, अब ऐड करो क्या आ जाएगा 08 8, ठीक है। 08 क्या होगा 8, 0 प्लस 0 0.2 प्लस 0 0, ठीक है। 2 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 0 नहीं होता है, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, और ये 2 प्लस 0 2 होता है, ठीक है। 2.08 मैच कर गया। तो अगर कंफ्यूजन था इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा ले लिया, और ऑप्शन नंबर 3 का बी सही है। चलिए कुछ चीजें बड़ा आसान होती है, थोड़ा समझने में तकलीफें होती है, लेकिन आसान जो होती है हमें वही चुनना चाहिए। एक बार आसान दिमाग में आसानी से चला जाए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन है 6cm इक्वल टू व्हाट, 6cm इक्वल टू व्हाट, ठीक है। 6cm इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन नंबर 1 में है 0.006 km, इसका मतलब km में आंसर देना है, तो मैं यही बना देता हूँ, ऑप्शन को छोड़ता हूँ पहले। तो 6cm क्योंकि हम जानते हैं 1 km इक्वल टू 1000 मीटर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 km इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर लिख सकते हैं ना। हम जानते हैं क्या 1 मीटर इक्वल टू 100 cm, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 cm इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 लाख cm, ठीक है। तो 1 km में कितना cm हो गया 1 लाख cm हो गया, ठीक है। तो हम इसी को रिवर्स करके लिख सकते हैं, इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो हम जानेंगे कि 1 km इक्वल टू 1000 गुणे 1 मीटर और 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लाख cm। तो हम जानते हैं 1000 cm 1 लाख cm इक्वल टू 1 km, तो 1 cm इक्वल टू 1/1 लाख, ठीक है, km। अगर 6 cm है तो 6 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6 cm तो कितना हो जाएगा जब आपका आंसर था 6/8, ठीक है के। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या होगा, इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या होगा 0.2 1 के बदले। अब देखो एक ही डिजिट है ना, तो यहाँ पर एक शून्य को छोड़ दो, बाकी 4 शून्य 1 2 3 4 6, ठीक है। जब भी हम इसको लिखना चाहेंगे तो पॉइंट के बदले 1 डालते हैं और जितना डिजिट उतना शून्य 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है इससे, तो 4 शून्य है 6 के पहले 0.00006, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। चलिए सारे क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेशन करना है और सावधानी पूर्वक करना है ताकि आंसर हमारा सही मिले। चलिए अब वही सेम टाइप का क्वेश्चन है 70 ग्राम इक्वल टू व्हाट, 70 ग्राम इक्वल टू व्हाट। तो हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू, एक्चुअली आंसर जो देना है केजी में देना, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम, अब इसको उलट के लिखें, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg,
1 kg, ठीक है। और 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, ठीक है। और 70 ग्राम, तो यहाँ 70 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 70 × 1 ग्राम इक्वल टू 70 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70/1000 kg, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 7/100। तो 7/100 को क्या लिखेंगे? 7/100 को क्या लिखेंगे? ये 1 के लिए पॉइंट दीजिए, ठीक है। और एक डिजिट है तो एक शून्य छोड़ दो, 0.07। और इसको अगर वापस इसमें लिखना है तो पॉइंट के लिए 1 और 2 डिजिट 2 शून्य डाल देना। क्या हो गया? 0.07 kg। चलिए ऑप्शन नंबर किससे मैच करता है? ऑप्शन नंबर 0.07 kg ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। 5 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.007 माइनस 7, तो कितना होगा? 1.007। 6 नंबर क्वेश्चन में 1.007 माइनस 0.7, ठीक है, 0.7। तो क्या करना है हमको? इसको लिखना है, तरीके से लिखना है, क्योंकि 1 2 3 तो एक जीरो पर है, तो इसको फिर हम लाइक से बनाते हैं। तो कितना डिजिट है? 1 2 3 डिजिट, 1 2 3, ठीक है। अब मुझे घटाना है, 1 मैं लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, फिर 0 की जगह 7 0 0, और यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, मैं करता हूँ 7 - 0 7, 0 - 0 0, ठीक है। अब देखो ये 0.7 है ना, तो मैं इसमें से इसको घटा नहीं सकता, तो मैं फिर 1 कैरी करता हूँ। 10 - 7 कितना होता है? 3, ठीक है। तो ये पॉइंट डालना है, 1 - 7 कितना होता है? 3। अगर नहीं समझ में आता तो आप ऐसा कर सकते हो 1.007, ठीक है ना, ये है ना। तो इसमें आप दोनों में, और एक है कितना 0.7, तो 1 2 3 3 डिजिट है ना, तो आप सीधे से 1000 दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाला हो जाएगा 1007, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? 700, है ना। घटा दो, कितना आ जाएगा? 307। 7 - 0 7, 0 - 0 0, और 0 - 7 3, और 10 - 7 3, 307। क्योंकि 1000 से हमने क्या किया था? घटाया था। 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? 0.307। जैसा लिख लो, आंसर सेम नहीं आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका ऑप्शन 0.307 किससे मैच कर रहा है? 0.307 मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सही है। चलिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.1 टू गेट 0.1 माइनस what टू गेट 0.03। मतलब यहाँ पर 2 डिजिट है, इसका मतलब 2 डिजिट का, यहाँ पे 2 डिजिट का ही नंबर हुआ होगा। इसको पहले 2 डिजिट में कन्वर्ट करो, इसको 10 करो। तो हम क्या करें? अगर यहाँ पर नंबर कोई भी होगा तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये बड़ा वाला नंबर देगा, ठीक है। तो हम क्या ऐड करें कि यहाँ 0 है, तो 3 + 7 कितना होता है? 3 + 7 10 होता है, ठीक है। 10 और कैरी 1, तो 1 + 0 1, है ना। तो ये मैच कर गया। तो 0.03, यहाँ क्या आ जाएगा ऑप्शन? 0.07 घटाना है, ठीक है। तो 0.07 घटाना है, तो हमें क्या मिलेगा? 0.03। दूसरा तरीका है 0.10, अब दूसरा नंबर पता नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 अंक का है 100, ठीक है। तो ये कितना होगा? 0.10 मल्टीप्लाई बाई 100 1, ठीक है। और दूसरा
जो रिजल्ट आ रहा है 0.03, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा 3 होगा या 9 होगा 97, ठीक है। तो ये कितना हुआ 3.03 मल्टीप्लाई बाय 100.3, नहीं तो आप एक सुना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सही है। 2 डिजिट और 1 डिजिट डाल लो, ठीक है। तो 1 डिजिट और मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3, तो 10 माइनस 3 कितना होता है, ये होता है 7। .07 कुछ गड़बड़ी है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं। What should be subtracted from point 1 to get point 03? हमें point 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, माइनस करना है, और जो रिजल्ट क्या देगा 0.03। तो मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी 0.03, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये 2 डिजिट है तो मुझे इसको भी 2 डिजिट बनाना होगा। अब यहाँ जो नंबर होगा इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करें तो ये ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, तब हम समझेंगे कि सही है मेरा आंसर। तो मैं 3 में क्या ऐड करूँगी 0 होगा या 10 होगा, 3 + 7, तो 7 + 3 कितना होगा 10, एक कह दिया। और ये 0 + 1, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर 0 + 0 और +1 करें 0.07, ठीक है, 0.07। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 0.07, 7 का ऑप्शन नंबर बी, 7 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 8 में देखते हैं व्हाट शुड बी एडेड टू 3.07 टू गेट 3.5, ठीक है। हम इसमें क्या ऐड करेंगे 3.5 मिलेगा, ठीक है। तो हमें ऐड करना, तो ये बॉक्स खाली है, इसमें क्या ऐड करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ये 3.07 माइनस 3.5 माइनस 3.07 कर सकते हैं, या हम ये जो नंबर है घटा, इसमें से ये वाला घटा दें। तो ऐसा करते हैं, ये तो सिंगल डिजिट है, डेसिमल के बाद इसको डबल डिजिट बना दें, ठीक है, राइट बना दें। अब ये कितना है 3.50, ये कितना है 3.06, तो कौन बड़ा है ये बड़ा है, ठीक है। तो कितना बड़ा 43 प्लस, तो देखो 10 - 7 क्या होगा 3, 1 कहेंगे है ना, 4 - 0 4.3 - 3 0, आंसर क्या होगा 0.43। ये ऑप्शन नंबर सी है, एक का ऑप्शन नंबर सी और एक ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है क्या 0.02 मल्टीप्लाई बाय 30, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 30, इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या 2/100 मल्टीप्लाई बाय 30, है ना, लिखो। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाता है, 6/10 0.6, है ना। तो ये गया 0.6, ये ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है 9 का ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। चलिए 10 में देखते हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.28, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 0.25 को क्या लिखेंगे 25/100 मल्टीप्लाई बाय 8/10, ठीक है। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है 200/100 × 10, 1000, 100 × 10 कितना होता है 1000 होता है। चलिए 2 शून्य 100 से 100 ऊपर नीचे, और इसको लिखेंगे 2/10 को क्या लिखेंगे 0.2, इसका आंसर क्या होगा 0.2, ऑप्शन नंबर बी सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। 10 तो हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन में आ रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन करता है क्या, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। इसको ऐसे लिखते हैं 11/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ठीक है, 01 1/100, ठीक है, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसलिए 1 के बाद 2 डिजिट। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 टाइम्स 10 10 जा कितना होगा 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको लिखेंगे 11 अपॉन 10,000, ठीक है, इक्वल टू पॉइंट। अब 1 के बदले पॉइंट डालो, अब 2 डिजिट है, 2 शून्य को छोड़ो, 001 सीधे लिखो। यही आंसर होगा आपका। ये मैच कर रहा है 11 का ऑप्शन नंबर बी से ही मैच कर रहा है। और 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन आसान नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05, बड़ा आसान है। 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/100, ओके। तो ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 25/1000। आप क्या लिखेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 1 के बदले पॉइंट डालिए, 2 डिजिट है तो शून्य को छोड़ दीजिए, 025 0.025। इसको वापस तोड़ना है, पॉइंट के बदले 1 लिखिएगा, और उसके बाद 3 डिजिट है 300 डाल लीजिएगा नीचे। तो ये होगा आपका 12 का क्वेश्चन नंबर। 12 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 0.025C। चलिए 13 को में देखते हैं। 13 में अब ये डिवीजन वाला आ गया, तो 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय। अब इसको या फिर इससे पहले आता है, इसको डिवाइड में ऐसे ही लिखेंगे 7/10 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे कि जैसे ही हमको इसको डिवाइड करना है तो इसको क्रॉस, ठीक है, क्रॉस में चेंज करेंगे, बराबर इक्वल टू 3094 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10/7, ओके। 10 10 जा 100 और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 और 9, 7 4 जा 28, 1 4 7 2 जा, तो ये क्या होगा 442 अपॉन 10 इक्वल टू इसमें 44.2। ऑप्शन नंबर मैच करता है किससे, तो ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है ए सी। 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन और राइट चॉइस, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.08 डिवाइडेड बाय 0.16। 2.08 डिवाइड बाय 0.16, क्या करना है, सीधे सीधे कन्वर्ट करो, इसको रेशनल कन्वर्ट करें। 208 अपॉन 100 डिवाइड बाय 16/100, पॉइंट है 2 डिजिट है 100 आएगा, ठीक है। उसके बाद 208 अपॉन 100, अब ये डिवीजन का साइन हटा के मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन लगाएंगे, उसके बाद उलट देंगे 100/16 लिखेंगे, ठीक है। ये कैंसिल, 16 बन जा 16 और ये क्या आंसर आ गया 13। चलिए 14 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 15 में है 89.1 डिवाइडेड बाय 2.2, 89.1, 89.1 डिवाइडेड बाय 2.2। चलो इसको करें 891 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 22 अपॉन 10। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना है 891 अपॉन 10, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो और इसको उलट के लिखो 10/22, ठीक है। उसके बाद 10 से 10 बचा 10, उसके बाद अब इसको लिखो लगाओ इस तरीके से 22 8 जा 22 4 जा 88,
2 4 जा 88, ओके। और 88 प्लस 1 89 1 1, तो मैं 11 से ही लेगा। 11 2 जा 12, 11 8 जा 88 और 1 1 11 बन जाए 11। तो इसका आंसर है 81/2। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर डेसिमल में आंसर आ रहा है तो कन्वर्ट कर दो, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 5 जा 5, 8 5 जा 40 अपॉन 10 इक्वल टू हो गया 40 अपॉन 40 डेसिमल 40.5। तो ये मिल रहा है। ट्रिपल का भी ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है। वाह क्या बात है। अगर दूसरा कोई लगा दिया बी बी सी सी ए तो पास में कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये छोटी छोटी काम गलतियाँ नहीं करना है। खुद से ही कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करें। चलिए हमने ये तो चेक कर लिया। अब 16 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? 16 नंबर में है 1.02 डिवाइडेड बाय 6। चलो इसको भी देख लेते हैं। 102 अपॉन 100 और डिवाइड बाय 6 है ना। वाह, डिवाइड बाय 6 पॉइंट में आया नहीं, पैसे लिखूंगा। 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय, जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन डालते हैं इसको ऐसे टोटल लिखेंगे 1/6, ठीक है। हाँ ठीक है, टोटल का साइन ठीक है। और ये इसको डिवाइड करने की कोशिश करें। 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42 और 17 अपॉन 100 इसको क्या लिखेंगे 0.17। ऑप्शन नंबर किससे मैच करता है? 0.17 मैच नहीं करता किसी से। हाँ एक से मैच कर रहा है नंबर 20, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। तो 16 का क्या हो जाएगा डी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा डी। और 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन, अब ये दो क्वेश्चन बचा हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन तो आसान है, उसको देखते हैं करके। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, ओके। तो फिर से क्या करते हैं 273 अपॉन 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए 100, 1 के बाद 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 13 अपॉन 10। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे 273 अपॉन 100 और इसका साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर लगाएंगे और इसको उलट देंगे 10 अपॉन 30, ओके। 10 10 जा 100, 13 2 जा 26, 13 1 जा 26, 13 1 जा 30 not 26, ओके। तो 21 इक्वल टू 21 अपॉन 10 इक्वल टू 2.1। ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है? 17 डी से मैच कर रहा है। और लास्ट वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको तो आपने सॉल्व किया भी होगा। तो चलो देखते हैं, इतना करेंगे तो एक और 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 है ना। और मजेदार बात यह है कि लिखा हुआ है 0.4 या 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। इसे क्या मैसेज मिलेगा आप समझो क्या मिलता है? मल्टीप्लाई करना है। हम इसको लिखते हैं 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। आंसर क्या होगा? 4 4 जा 16, 64 जा 64, 64 अपॉन 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, ठीक है। तो 1 के लिए डेसिमल दो, फिर 2 डिजिट खत्म 0 6 4। ऑप्शन नंबर किससे मैच करता है? 18 का ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। इज इट राइट? या इसको हम लिख सकते हैं पॉइंट के लिए बन दिया 0 0 0, सही है। और स्टूडेंट हम समझते हैं कि आप अगर जो पीछे वाला एक्सरसाइज में नहीं समझोगे, इस एक्सरसाइज में आपने इस सॉल्यूशन में आपने सारा कुछ सीख लिया होगा। आप अपना सॉल्यूशन मिला लेंगे, सारा का सारा सॉल्यूशन सही है।
और हम समझते हैं कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा डेसिमल में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हमारा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, रेशनल नंबर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, बाय बाय।